हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन टू दिस न्यू सेशन। आज इस सीरीज का जिसका नाम है प्लांट टेक्सोनॉमी, चौथा सेशन हम आज इसका कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है इट्स गोइंग टू बी फेजेस ऑफ प्लांट टेक्सोनॉमी। कौन कौन से फेजेस हैं प्लांट टेक्सोनॉमी के जो आज हमारे पास प्लांट टेक्सोनॉमी है। आज हम उसमें डिफरेंट स्पीशीज़ या डिफरेंट जो टेक्सा हमारे पास होते हैं उनकी फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। ठीक है ना, वी टॉक अबाउट फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स बिटवीन द टेक्सा। वी टॉक अबाउट मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द टेक्सा, जो हमारे पास स्पीशीज़ है उनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हम पढ़ते हैं, उनकी साइटोलॉजी हम पढ़ते हैं। लेकिन जो आज की फॉर्म है टेक्सोनॉमी की ऐसे ही नहीं थी, इट इवॉल्व। ठीक है, जो आज हमारे पास टेक्सोनॉमी की फॉर्म है, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है, ये ऐसे ही नहीं थी, इट इवॉल्व थ्रू ए प्रोसेस। तो कौन कौन से फेजेस से गुजरी है और आज जो हमारे पास एक रिफाइंड जो टेक्सोनॉमी आ गई है, किन किन फेज से गुजरी है, आज हमारा टॉपिक यही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रोड थ्रू द फेजेस, कौन कौन से फेजेस हैं इसमें कुल मिला के 4 फेज आपको पढ़ने हैं कि जो टेक्सोनॉमी आज हमारे पास इस फॉर्म में है ये 4 फेजेस से गुजरी है एंड वी आर करंटली इन द 4th फेज। ठीक, अब इन फेजेस की हम क्यों बात करते हैं, वेयर देयर डिफरेंट फेजेस, इन फेजेस से क्यों गुजरना पड़ा इस साइंस को और आज हमारे पास ये रिफाइंड फॉर्म आ गया। उसकी वजह है कि पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, वी हैड अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे, जो हमारे पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज थे वो बहुत कम थे। और जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स था, ह्यूमन रिसोर्स मतलब जो टेक्सोनॉमिस्ट है, जो साइंटिस्ट है, वो भी कम था। और हमारे पास जो टेक्नोलॉजी थी वो भी एडवांस नहीं थी, टेक्नोलॉजी भी एडवांस नहीं थी। तो इस वजह से एक फेज था, मतलब उसमें हम टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ करते थे, वी डिराइव टेक्सोनॉमिक रिलेशनशिप्स अमंग द टेक्सा, बिटवीन द टेक्सा, लेकिन वो आर्टिफिशियल थी, है ना। उसमें हम साइटोलॉजी का यूज़ नहीं करते बिकॉज वी डिडंट नो अबाउट साइटोलॉजी। उसमें हम फाइटोकेमिस्ट्री का यूज़ नहीं करते बिकॉज वी डिडंट नो अबाउट दैट। उसमें हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज़ नहीं करते बिकॉज वी डिडंट नो अबाउट दैट। तो फिर जब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, एक एक सब्जेक्ट हमें पता चला कि साइटोलॉजी से भी हम इनपुट्स ले सकते हैं, हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से इनपुट्स ले सकते हैं, हम बाकी फील्ड से इनपुट्स ले सकते हैं। तो इस तरह कुछ फेजेस आ गई। ठीक है ना, टेक्सोनॉमी जो है ये कुछ फेजेस से गुजर के हमारे पास जो आज हमारे पास रिफाइंड टेक्सोनॉमिक साइंसेज है उन पे आप पहुंची। तो कौन कौन से फेजेस है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो फेज है इट्स कॉल्ड पायनियर फेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पायनियर फेज और इसको हम एक्सप्लोरेटरी फेज ही बोलते हैं। तो इसमें जो मेन पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं वो आप लिख भी सकते हैं, यू कैन नोट देम डाउन। आपका जो फोकस था वो किस पे था, इट वाज फोकस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ प्लांट स्पीशीज़। जो प्लांट स्पीशीज़ या जो टेक्सा है इनको कलेक्ट किया जाए, उनकी आइडेंटिफिकेशन की जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप हर्बेरियम स्पेसिमेंस, ठीक है, हर्बेरियम स्पेसिमेंस या हर्बेरिया जो रिकॉर्ड्स हैं उनको बिल्ड करें। ठीक है, सो इट वाज द पायनियरिंग फेज, जब टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, जब बहुत सारे फील्ड से आपके पास इनपुट्स नहीं आते थे, यू जस्ट रिलाइड ऑन मॉर्फोलॉजी। आप सिर्फ किस पे फोकस करते, आप मॉर्फोलॉजी पे फोकस करते बिकॉज इट वाज द ओनली साइंस यू न्यू। ठीक है, आप मॉर्फोलॉजी पे फोकस करके कलेक्शन करते थे, आइडेंटिफिकेशन करते थे और हर्बेरिया रिकॉर्ड्स जो हैं उनको बिल्ड करते थे। ठीक है, और उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज़ हैं, मतलब कौन सा प्लांट कहाँ पे पाया जाता है, यू न्यू अबाउट दैट और वो अपने रिकॉर्ड्स किए। ठीक है, तो पायनियर स्टेज में यही आ जाएगा। ठीक है, कि जो पहला स्टेज है टेक्सोनॉमी का, ठीक है, उसमें क्या करते थे जो साइंटिस्ट थे, दे कलेक्टेड प्लांट्स, दे आइडेंटिफाइड देम, they tried to build the herbarium records and they relied mostly on morphology because it was the only science they knew at that time. ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन स्टडीज़ है कि कौन सा प्लांट कहाँ पे अच्छे से डेवलप कर सकता है, ठीक है, हैबिटेट किस प्लांट की कहाँ पे है, तो उस पे फोकस किया जाता था। ठीक है, तो आज भी आप कुछ ऐसे एरियाज देख सकते हैं विच आर अंडरगोइंग दिस फेज, मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी हुई होगी बट बहुत सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो इसी फेज में अभी अटके हुए हैं। जैसे आपके पास ट्रॉपिकल एशिया है, अफ्रीका है, वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा है, जैसे लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, प्लांट डाइवर्सिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और अफ्रीका यू नो इट इज़ पोवर्टी हिट, है ना, पोवर्टी बहुत ज़्यादा, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट उतनी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो उनका जो फोकस है वो इन्हीं चीज़ों पे है, जो बेसिक चीज़ें हैं टेक्सोनॉमी की इन्हीं चीज़ों पे है, इसलिए वो मेजॉरिटी ऑफ दीज एरियाज आर इन दिस फेज, वो अभी इसी फेज में है। ठीक है, उनके पास जो
क्वालिटी साइंटिस्ट्स हैं या फिर जो फंडिंग होती है साइंटिस्ट्स को फॉर कैरिंग आउट दीज एक्सपेडिशंस एंड कैरिंग आउट दीज टेक्नोलॉजिकल स्टडीज़, उनके लिए उनको फंडिंग उतनी नहीं मिलती है, दैट्स वाई दे आर इन दिस वेरी स्टेज, ठीक है। तो चीफ बॉटनिस्ट जिन्होंने इस फेज़ में बहुत काम किया है, ठीक है, वो है थियोफ्रास्टस, यू नो द क्लासिकल बॉटनिस्ट, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद प्लीनी है, ल्यूकागिनी है, एंड वी विल स्टडी अबाउट देम इन ए मोर डिटेल जब हम आगे जाएंगे, बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में बात करेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कैरलस लीनियस जो है, तो इनकी जो एक्सपेडिशंस थी, इनकी जो एक्सप्लोरेशंस थी, दे वर बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो एक्सप्लोरेटरी फेज़ है इनमें इन साइंटिस्ट्स का बहुत ज़्यादा रोल रहा है, ठीक है। सो इट इज़ द बेसिक फेज़, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा फेज़ है, इट्स कॉल्ड एज द कंसोलिडेशन फेज़। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी साइंटिस्ट्स जो है दे रिलाई ऑन मॉर्फोलॉजी, वो चीफली मॉर्फोलॉजी पे ही रिलाई करते हैं, और वो हर्बेरिया को हर्बेरिया जो रिकॉर्ड होता है एक एरिया का, जो इसमें कौन से प्लांट्स हैं, तो उनको हर्बेरिया की शेप देते हैं, उन स्पेसिमेंस को कलेक्ट करके प्रेस करके हर्बेरिया में भरते हैं, तो वो बिल्ड करते हैं हर्बेरिया, चीफली रिलाइंग ऑन मॉर्फोलॉजी, एंड दे ट्राई टू बिल्ड द हर्बेरियम रिकॉर्ड्स, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे एडिशन हुआ है वो क्या हुआ है, दे ट्राई टू गेट इनटू द फील्ड, वो फील्ड में जाते थे और वहाँ पे फील्ड स्टडीज करते थे, ठीक है, फील्ड स्टडीज करते थे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ताकि वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएँ रिलेशनशिप्स को बिटवीन द टैग्सा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप एडिशन लिखेंगे, ये यहाँ पे तो दो चीज़ें वही है, कॉन्स्टेंट है जो पहले वाले फेज में थी, मॉर्फोलॉजी पे डिपेंडेंट थे, ठीक है, हर्बेरिया बिल्ड करते थे, इसका रिकॉर्ड्स बिल्ड करते थे, लेकिन जो एडिशन यहाँ पे हुआ, दे एडेड द फील्ड स्टडीज, दे गॉट इनटू द फील्ड, और फील्ड स्टडीज उन्होंने बहुत सारी की ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए अबाउट द प्लांट स्पीशीज एंड अदर टैक्सा, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप याद रखेंगे वो ये है कि इन्होंने क्या किया, दे स्टार्टेड राइटिंग सर्टेन थिंग्स कॉल्ड फ्लोराज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने मोनोग्राफ्स लिखना शुरू किए, ये जो फ्लोरा है, मोनोग्राफ्स है एटसेट्रा, दे कम अंडर टेक्सोनोमिक लिटरेचर, जो भी बुक फॉर्म में होती है अबाउट प्लांट्स के बारे में, प्लांट स्पीशीज के बारे में इन्फॉर्मेशन, प्लांट टैक्सा के बारे में इन्फॉर्मेशन, इसको हम बोलते हैं टेक्सोनोमिक लिटरेचर। तो जो टेक्सोनोमिक लिटरेचर की जो बेस है वो इसी कंसोलिडेशन फेज में पड़ी, मतलब इन्होंने अब जो साइंटिस्ट थे, जो क्लासिकल टेक्सोनोमिस्ट थे, उन्होंने अब लिखना शुरू कर दिया, ठीक है, रिटन रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्लांट्स के रखने शुरू कर दिए। सो टेक्सोनोमिक लिटरेचर का जो इनिशिएशन हुआ वो इसी फेज में हुआ। तो अभी जापान जो है या फिर जो नॉर्थ अमेरिका के कुछ पार्ट्स हैं, दे आर अंडरगोइंग दे आर इन दिस फेज, ठीक है, वो कंसोलिडेशन फेज में ही है, मतलब दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द हर्बेरियल रिकॉर्ड्स, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द रिकॉर्ड्स, दे आर ट्राइंग टू बिल्ड द रिटन रिकॉर्ड्स एटसेट्रा, ठीक है, टेक्सोनोमिक लिटरेचर वो बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना है, डी कैंडोल है, डार्विन साहब हैं, बेंथम एंड हुकर है, हचिंसन है, बैसे एटसेट्रा, दे कंट्रीब्यूटेड टू दिस फेज ऑफ टेक्सोनोमी, ठीक है। देन वी हैव दिस थर्ड फेज, इट्स कॉल्ड द एक्सपेरिमेंटल और द बायोसिस्टमैटिक फेज। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दे स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल फेज, एंड देन बायोसिस्टमैटिक फेज। सिस्टमैटिक्स का मतलब क्या है, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइलोजेनेटिक और द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अमंग द टैक्सा, ठीक है। तो ये इस फेज में होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एकम्पलिशमेंट्स क्या हुई थी इस फेज में, जो हर्बेरियम रिकॉर्ड्स जो है वो कंप्लीट किए गए, मतलब जितने भी आपके पास स्पीशीज है, यू ट्राई टू बिल्ड द हर्बेरिया रिकॉर्ड्स ऑफ दो स्पीशीज, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो ब्रीडिंग बिहेवियर होता है प्लांट स्पीशीज का उसको स्टडी किया, जो क्रोमोसोमल स्टडीज है यानी जो साइटोलॉजी है उसको भी स्टडी किया, ठीक है, ऑफ मोस्ट ऑफ द स्पीशीज। तो ये जो ब्रीडिंग बिहेवियर है और जो क्रोमोसोम स्टडीज है, साइटोलॉजी है, इट्स अवेलेबल फॉर मोस्ट ऑफ द स्पीशीज इन दिस फेज। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दे ऑल्सो स्टार्टेड लर्निंग अबाउट द फाइलोजेनी, जो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स है अमंग द टैक्सा उसको स्टडी करना शुरू किया, जो पॉपुलेशन स्टडीज है उनको शुरू करना स्टडी किया। सो दिस इज कॉल्ड द बायोसिस्टमैटिक फेज और एक्सपेरिमेंटल फेज, जो ब्रॉडर फेज है एज कम्पेयर टू प्रीवियस फेजेस, ठीक है। उसके बाद जो आज का फेज, इससे जो टेक्सोनमी अभी अंडरगो, उसके बाद जो आज का करंट फेज जो है जिससे अभी टेक्सोनमी गुजर रही है, जिसमें अभी टेक्सोनमी है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एनसाइक्लोपेडिक फेज और वी ऑल्सो कॉल इट हॉलो टेक्सोनमी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारा अप्रोच है इट इज कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट एंड इंटीग्रेटेड अप्रोच टू अंडरस्टैंड टेक्सोनिक रिलेशनशिप्स अमंग द टैक्सा। आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो आपके पास टैक्सा अवेलेबल हैं, चाहे आपके पास जेनरा हो, चाहे आपके पास फैमिलीज हो, चाहे आपके पास स्पीशीज हो, उनके दरमियान जो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स हैं, ठीक है, उनको आप पूरा समझना चाहते हैं।
यू वांट टू अंडरस्टैंड होल ऑफ इट, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं होलो टैक्सोनॉमी। तो आपके पास जितने भी फील्ड्स अवेलेबल हैं, जितने फील्ड्स में टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, उन सब फील्ड से आप इनपुट्स लेते हो, ताकि आप क्या करो, आप एक कंप्लीट जो आपके पास जो टेक्सोनॉमिक रिलेशनशिप्स का जो एक पिक्चर है वो आपके सामने आ जाए, ठीक है। आप मॉर्फोलॉजी से भी इनपुट्स लेते हो, आप एनाटमी से इनपुट्स लेते हो, आप पैलोलॉजी से इनपुट्स ले सकते हो, आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से इनपुट्स लेते हो, आप साइटोलॉजी से इनपुट्स लेते हो, आप एम्ब्रियोलॉजी से इनपुट्स लेते हो। तो ये सारे इनपुट्स को आप जमा करके आप एक होलो टैक्सोनॉमिक अप्रोच इख्तियार करते हो। तो इससे आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो कि जो भी टैक्सा आपके पास हैं, ठीक है, चाहे आपके पास कोई स्पीशीज है, चाहे आपके पास कोई जीनस है, यू वांट टू बिल्ड द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ दैट वेरी टैक्सा, ठीक है। जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है कि ये जो टैक्सन है ये इवोल्व कैसे हुआ है, जिस शेप में आज ये है, जिस फॉर्म में आज ये है, वहां तक कैसे पहुंचा है, इसके डिसेंडेंट्स कौन है, ठीक है ना, इसके एंसेस्टर्स कौन है, ठीक है, और इसके डिसेंडेंट्स कौन है, ठीक है। तो ये हम यहाँ से देखते हैं। सो इट्स कॉल्ड होलो टैक्सोनॉमी, एनसाइक्लोपीडिक फेज, मतलब आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास अवेलेबल है उससे इनपुट लेते हो, ताकि आप एक पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाए, जो टैक्सोनॉमिक रिलेशनशिप्स अमंग द टैक्सा है उसकी पूरी पिक्चर आपके सामने आ जाए। सो दिस वाज अ बिट अबाउट द phases of taxonomy. Thank you.